2.5 एकड़ एरिया है और उसमें हमने समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल स्थापित किया हुआ है। इसमें घटक मछली पालन है। 1000 मीटर स्क्वायर एरिया में हम लोगों ने लगाया हुआ है, जिसमें कतला है, रोहू है और मृगल है। इसी के साथ हमारा एक घटक जो है डकरी है, जो 32 बर्ड्स इसमें हमने रखा हुआ है। नाम है खाकी कैम्बेल। 50 बर्ड्स मुर्गी रखे हुए हैं, जिसमें आपका कैरी देवेंद्र है, कैरी निर्भीक है, कैरी धनराजा है। इसके साथ साथ एक डेयरी है जो सबसे मुनाफे की है। 3 गाय इसमें हम लोगों ने रखा हुआ है साहिवाल। उद्यान की जो फसलें हैं 0.05 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हम उद्यान की फसलें लिए हैं। 120 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में हमने मोरिंगा लिया हुआ है और सुपर फूड के नाम से भी उसको जाना जाता है। देश के करीब 90% किसानों का जो आत्मनिर्भर का मॉडल है वो क्या हो, किस तरीके से वो खेती करें कि उनको बाहर से कम खरीदना पड़े, इनपुट कॉस्ट जीरो हो और वो आत्मनिर्भर बने और अच्छा एक मुनाफा भी कमा पाएँ, उनकी सेहत भी बरकरार रहे। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जिसे समेकित खेती कहा जाता है, उसका मॉडल कैसा हो, हम जानेंगे डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जी से, जिन्होंने इसको पूरा डेवलप किया है और हमें बताएंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ क्या बनाया है, उसको एक पूरा गणित भी होगा कि क्या है, कितने लोगों का इसमें गुजारा हो सकता है और कैसे कितना पैसा कहाँ से आएगा, इस सब पे पूरी बात बताएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो आपका समेकित खेती का मॉडल है, इसमें मैं देख रहा हूँ तालाब, मछलियाँ, बत्तख, मुर्गियाँ, फल फूल सब कुछ है। ये कितने एकड़ में और कितने किसानों के लिए, परिवार के लिए, और कितनी आमदनी कराएगा? हमारे यहाँ एक जो समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल स्थापित किया गया है और 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल यानी 2.5 एकड़ एरिया है और उसमें हमने समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल स्थापित किया हुआ है और इसमें 6 जो मेंबर होते हैं परिवार को, उसको हम लेके चलते हैं। और मेरा मुख्य उद्देश्य होता है एक परिवार का पोषण सुरक्षा की हम बात करते हैं, मृदा स्वास्थ्य की हम बात करते हैं और पूरे साल आय और रोजगार, ये 3 चीज़ों को हम लेके चलते हैं। इस 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हमने 9 मॉड्यूल्स जो है स्थापित किया हुआ है, जिसमें से जो फसल पद्धति की हम बात करते हैं तो ये 7000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में हम लोगों ने इसमें लगाया हुआ है। और ये भी देखते हैं कि ICMR के अकॉर्डिंग हमारे जो फार्म फैमिली है उसको कितना धान्य वाली फसलें चाहिए, कितना दलहनी फसलें चाहिए, कितना तिलहनी सब्जी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। क्योंकि पहला है परिवार का पोषण सुरक्षा की हम बात करते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें लगाए हुए हैं। इसी के साथ साथ आपका एक इसमें घटक मछली पालन है, जो 1000 मीटर स्क्वायर एरिया में हम लोगों ने लगाया हुआ है और इसमें 3 तरह की मछलियां हम इसमें रखते हैं, जिसमें कतला है, रोहू है और मृगल है और ये अलग अलग सतह पर रहती हैं। तो इसमें जो फिंगरलिंग्स जो है करीब 3000 फिंगरलिंग्स हम इसमें 1000 मीटर क्षेत्रफल में डालते हैं और उससे करीब हमको 8 से 9 कुंटल जो है फिश उत्पादन मिल जाता है और प्रति किलोग्राम 200 रुपये केजी जो है हमारा बिक्री होता है। इसी के साथ हमारा एक घटक जो है डकरी है, डकरी यानी कि बत्तख पालन, जो 32 बर्ड्स इसमें हमने रखा हुआ है। नाम है खाकी कैम्बेल और ड्यूअल पर्पज है। पर डक पर ईयर 280 से 300 अंडे देते हैं और मार्केट में हमारा 10 रुपये का सेल होता है। उसके हिसाब से जो है तालाब के अंदर जितना मूवमेंट होता है, ये जस्ट लाइक एरेटर का काम करते हैं, यानी ऑक्सीजन जनरेट होता है तो फिश की ग्रोथ जो है फास्ट होती है। उसके साथ साथ जो है इसी पे एक हमने पोल्ट्री रखा हुआ है। मुर्गी पालन की हम बात करते हैं कि इसमें हम 50 बर्ड्स मुर्गी रखे हुए हैं, जिसमें आपका कैरी देवेंद्र है, कैरी निर्भीक है, कैरी धनराजा है और कड़कनाथ है, असील है। तो मुर्गी पालन है जो हम ले रहे हैं। तो और सब दूसरा है कि जो भी इसका बीट्स है फिश के खाने में जो एज ए फूड का काम करती हैं और इसका हमारा 15 रुपये का एक अंडा जो है बिकता है और एवरेज आप देखेंगे 150 से लेके 180 अंडे हमको पर मुर्गी से जो है एक साल में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ एक डेयरी है जो सबसे मुनाफे की है। 3 गाय इसमें हम लोगों ने रखा हुआ है साहिवाल के साथ साथ जो क्रॉस ब्रीड है वो भी हमने रखा हुआ है और प्रति गाय से हमको 12 से 15 लीटर जो है दूध मिलता है और 60 रुपये लीटर प्रति लीटर हमारा दूध जो है बिक्री के लिए जाता है। और आपको बता दें कि आप देख लीजिए उससे करीब जो है आप
60 रुपये को अगर 40 लीटर से भी मल्टीप्लाई करें तो 2400 रुपया जो है हमारा एक दिन का दूध से निकलता है। तो और महीने से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 24-25 हज़ार रुपया आपको एक महीने में दूध से। तो सबसे बड़ा जो प्रॉफिटेबल हमारा घटक है वो डेयरी है। इसके साथ साथ एक फैमिली को जो 5 से 6 मेंबर फैमिली में हैं तो प्रतिदिन उनको गोबर गैस प्लांट लगा हुआ है और 20 से 25 किलो फ्रेश उसमें हम गोबर डाल के 20 लीटर पानी से मिक्स करके तो सुबह से लेकर शाम तक एक फैमिली को जितना गैस चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। गैस निकालने के बाद जो हमारी सैलरी बचती है एज ए कार्बनिक खाद के रूप में उसको हम फसलों में प्रयोग करते हैं। दूसरा है कि बाकी रिमेनिंग जो बच जाता है उसको वर्मी कंपोस्ट में हम कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह उद्यान की जो फसलें हैं 0.05 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हम उद्यान की फसलें लिए हैं, जिसमें आपकी आम है, आम में हमने अरुणिका लिया हुआ है, आम्रपाली लिया हुआ है और अमरूद में हमने इलाहाबाद सफ़ेदा, हिसार सफ़ेदा, हिसार सुरखा, श्वेता, ललित ये हमने लिया हुआ है। और ये सब प्रजातियां आपको जो है ये भी देखना है कि जो भी प्रजाति हम ले रहे हैं उसकी जो कैनोपी है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैनोपी ज़्यादा होगी तो आपके तालाब और दूसरा फसल दोनों को नुकसानदायक होता है। और एक हमारा कंपोनेंट है इसमें जो है ड्रम स्टिक की, हम जो मोरिंगा की बात करते हैं करीब 120 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में हमने मोरिंगा लिया हुआ है और सुपर फूड के नाम से भी उसको जाना जाता है। और जो शुगर के पेशेंट हैं जिनको कैल्शियम की कमी होती है आँखों की रोशनी के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो भी आप हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। और बाउंड्री प्लांटेशन पे हमने कंट्री बीन जो सेम जिसको कहा जाता है डालिकस लबलब इसका बॉटनिकल नेम है, तो वो हमने लगाया हुआ है और उस पर सबसे बड़ी दलहनी फसल है तो वातावरण से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और पानी उसमें कम लगता है, आपका उर्वरक कम लगता है। तो उससे करीब करीब जो है हमारे बाउंड्री प्लांटेशन से किसान भाई उससे भी अच्छी फलियाँ लेते हैं, वो भी हमारे 40 रुपये किलोग्राम के हिसाब से सेल होता है। तो नट सेल में सबसे बड़ी क्या है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से हम शुद्ध आय के रूप में करीब 4 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपये तक हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो 6 मेंबर हैं उनको पूरे साल इस समन्वित कृषि प्रणाली में रोजगार के रूप में उनको प्राप्त होता है। और दूसरा है कि ये सेल्फ सस्टेनेबल है। अगर इस तरह से हमारे किसान भाई समन्वित कृषि प्रणाली अपनाते हैं, ये भी आपको देखना है कि स्थानीय लेवल पर जो बाज़ार है जो भी आप ग्रो कर रहे हैं तो आपके स्थानीय लेवल पर ही आपका बाज़ार की सुविधा हो, जिससे कि जो भी आपका उत्पाद हो रहा है वो आसानी से बिक्री हो जाए। इसमें कितने तरीके की सब्जियां हैं, कितने तरीके के अनाज हैं, कितनी तरीके की बाकी चीज़ें हैं, तिलहनी फसलें हैं? हाँ, अभी आप देखेंगे क्योंकि रबी सीजन का चल रहा है तो रबी सीजन के हिसाब से इसमें 3 तरह का हमने लेट्यूस लिया हुआ है जो सलाद के रूप में यूज करते हैं। आपके ग्रीन लगी हुई है, आपका कोको कोला का लगेगी है, धनिया लगा हुआ है और प्याज जो पूसा रिद्धि हमारे यहाँ की प्रजाति है लाल कलर की होती है और ये हमारे लगी हुई है। इसी के बगल में एक हमारी मटर की प्रजाति है पूसा प्रगति, आप हरी मटर के रूप में जो है अब बहुत ही अच्छी प्रजाति है। करीब करीब आप 300 से 350 कुंटल प्रति हेक्टर आप इससे हमारे किसान भाई हरी मटर के रूप में ले सकते हैं। उसके बगल में आप देखेंगे एक हमारा सिस्टम आलू लगा हुआ है, रबी की मुख्य फसल है इसमें, जो कि काफ़ी कुफरी पुखराज लगा हुआ है। और इसमें एक प्रजाति और हमारी जो बायो फोर्टिफाइड वैरायटी जो है कुफरी जामुनी के नाम से 2024 अगस्त में ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको रिलीज किया था, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है, उसको भी किसान भाई ले सकते हैं। दूसरा है कि ब्रिंजल, अभी रबी के सीज़न चल रहा है तो ब्रिंजल हम क्योंकि इसकी जो रोपाई करते हैं जुलाई के अंत में करते हैं, अगस्त में कर दीजिए, और अभी हम इसको रैटून के रूप में ले रहे हैं। ये अप्रैल तक हमारी ब्रिंजल चलेगी। पूसा उत्तम के नाम से जो भरता के नाम से बैगन ये बहुत ही प्रचलित है। उसके साथ हम कोल क्रॉप्स ले रहे हैं जो गोभी वर्गीय फसलें हैं, जैसा कि आप देखेंगे सफ़ेद गोभी एक है, कालीफ्लावर जिसको, उसके साथ साथ जो है पिंक कालीफ्लावर है, गोभी की हम बात करते हैं, पीले गोभी की बात करते हैं, ब्रोकली की हम बात करते हैं, रेड कैबेज की बात करते हैं, ग्रीन जो कैबेज होती है वो लिए हुए हैं। उसके बगल में हम मैरीगोल्ड
लिए हुए हैं, जो 2 वैरायटी है, पूसा बसंती और पूसा नारंगी। और दोनों जो वैरायटी जो है बहुत ही पॉपुलर है मैरीगोल्ड के नाम से, या गेंदा की जो हम फसल कहते हैं। उसके साथ हमने टमाटर की फसल ली हुई है, वो भी बहुत ही करीब 500 मीटर स्क्वायर एरिया में हम टमाटर की खेती कर रहे हैं। और उससे अभी तक हमने करीब 250 केजी तक जो है हार्वेस्ट किया है, और प्रति केजी जो है हमारा 30 से लेकर 40 रुपया जाता है। तो और इस आपने ये अमरूद और क्या नाम, आड़ू, चीकू, मैंगो, सारी फसलें अलग अलग फलदार पौधे भी लगा रखे हैं। यस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0.05 क्षेत्रफल पे हम फ्रूट को प्रेफरेंस देते हैं, जिसमें आम है। आम में जैसे कि आपका ये अरुणिका है, आम्रपाली है, ये लो कैनोपी की होती है, इसकी ग्रोथ कम होती है और फ्रूटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वैसे जो फल वाले पौधे हैं तो 3 साल तक जो है हमारे किसान भाई को वेट करना चाहिए। 3 साल का, कोई जब तक पौधे की ग्रोथ अच्छी ना हो जाए, तो अगर कम एज में फल ज़्यादा लेंगे तो उसमें क्या होता है, पौधे की ग्रोथ जो है बाधित होती है। इसी के साथ हमने ड्रैगन फ्रूट लिया हुआ है। आप देखेंगे कि 250 ग्राम से लेके 1 केजी तक ड्रैगन फ्रूट होता है, और एक ड्रैगन की जो कास्ट होती है आपका 70 से 80 रुपये में सेल होता है, जो हमारे यहाँ लगा हुआ है। ये जो तालाब में पानी है, मछली जब ये गंदा हो जाता है, चूँकि इसको निकालना भी पड़ता होगा, इसका कोई रिसाइकिल होता है प्रोसेस, इसको कैसे यूज़ करते हैं? पानी हम जैसे कि आप देखेंगे तालाब में क्या होता है, मछली में बेसिकली क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन कम होता है तो उसमें क्या होता है कि मछलियाँ जो है ऊपर आने लगती हैं, मरने का चांसेज हो जाता है। तो इसमें हम उसको जो है सिंचाई के रूप में ले लेते हैं, जो क्योंकि समन्वित का मतलब होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, हेल्प करना। तो सिंचाई के रूप में हम इसको ले लेते हैं, और सिंचाई करने के बाद जो है फ्रेश इसमें हम डालते रहते हैं। और जब भी फ्रेश पानी हमारे किसान भाई डालते हैं, तो अगर 1000 मीटर स्क्वायर एरिया है तो उसमें 10 किलोग्राम चूना उसमें ज़रूर डालें, वो प्यूरीफाई करता है पानी को। तीसरा है कि जो डक का मूवमेंट होता है, ये भी एक ऑक्सीजन जनरेट करने का अच्छा है, जो एयरेटर का काम करती हैं, तो इससे फिश की ग्रोथ जो है फास्ट होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव सिंह जी, बता रहे थे जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसमें पानी जो है, पानी से सिंचाई भी कर लेते हैं, मछलियों का खाना, मुर्गियों की जो बीट होती है या बत्तख जो है उसमें ऑक्सीजन देता है। बहुत ही करीने से, मतलब जगह की इंच जगह का इसका उपयोग करके, और सेहत और जेब दोनों को मजबूत करने वाला ये मॉडल होता है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। धन्यवाद। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।